हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों फिर एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। शिक्षा और शिक्षकों को समर्पित इस चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। वो सूचना है कि UTT 1 और 2 का जो विज्ञापन है वो आपका जारी हो चुका है और ये विज्ञापन आज ही जारी हुआ है, यानी 14 जुलाई 2026 को। इस विज्ञापन में आप जैसा कि पढ़ सकते हैं कि उत्तराखंड पात्रता परीक्षा प्रथम और द्वितीय यानी UTT फर्स्ट और सेकंड के आयोजन संबंधी सूचना इस जो विज्ञप्ति में दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक खासकर चीज़ लिखी हुई है जिसकी तरफ आप सबको अपना ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जैसे आमतौर पर हम RTE बोलते हैं, उसकी एक धारा है 23(1). इसमें आपका जो है जो पीछे कई समय से एक चल रहा है कि क्या UTT या CTET या इस तरह से TET परीक्षा पास करना सेवारत अध्यापकों के लिए आवश्यक है या नहीं है, तो उस संदर्भ में अब एक तरह से ये भ्रम सारे दूर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका क्लियरली लिख रखा है कि राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, अशासकीय मान्यता प्राप्त व राज्य के नियंत्रणाधीन ऐसे प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों जिनमें कि उच्च प्राथमिक का मतलब कक्षा 8 वाले भी हो गए, जिनमें कि यानी 6 से 8 राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, यानी स्कूलों को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, यानी NOC प्रदान की गई है, में शिक्षकों की न्यूनतम हेतु न्यूनतम अर्हताएँ निर्धारित की गई हैं। तो इन सारे स्कूलों में जो गवर्नमेंट के हैं या सेमी गवर्नमेंट हैं या अशासकीय हैं या किसी भी प्रकार से सरकार से सहायता लेते हैं या सरकार से NOC प्राप्त करते हैं, उन सभी स्कूलों में टीचर्स की नियुक्ति के लिए एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन दी गई है। इस क्वालिफ़िकेशन में TET उत्तीर्ण करना भी अनिवार्य है। तो जितने भी भ्रम हैं वो सब आपका यहाँ से समाप्त हो जाते हैं कि NCT को एक पावर है RTE अधिनियम के तहत कि वो शिक्षकों की भर्ती संबंधी जो अर्हताएँ हैं, न्यूनतम अर्हताएँ हैं या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, उनको वो निर्धारित कर सकती है। और उसमें उन्होंने निर्धारित कर रखी है कि वो सभी टीचर्स को TET पास होना ज़रूरी है, यानी आपका एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है, ट्रेनिंग है, यानी B.Ed BTC जो भी है, इसके अलावा TET करना भी, उत्तीर्ण करना भी आवश्यक है। और उसी के अधीन ये सारा सोचते हुए ये लिख रखा है कि ये सब आपका आगे हैं, ये इन सब शासनादेशों के तहत जो UBTE है, यानी उत्तराखंड बोर्ड ऑफ UBSE है, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसने आपका एक विज्ञापन ये जारी किया है, विज्ञप्ति जारी करी है, और इसमें क्लियरली दे रखा है कि सितंबर 29 को यानी 29 सितंबर दिन मंगलवार को 10 से 12:30 बजे तक और आपका 2 बजे से 4:30 बजे तक UTT फर्स्ट और UTT सेकंड रेस्पेक्टिवली परीक्षाएं आयोजित किए जाएंगी। तो अब आपका जो है जो परीक्षा केंद्र होंगे वो उत्तराखंड में ही होंगे, और यहाँ बहुत छोटे छोटे, चूँकि संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी तो यहाँ पर आपका जो है बहुत छोटे छोटे जगह पर भी, काशीपुर जसपुर में भी सेंटर बनने की, या रामनगर वगैरह में भी सेंटर रामनगर बाजपुर, इन सब जगह पर छोटी छोटी जगह पर भी सेंटर बनने की संभावना हो सकती है। तो अब आपका जो है यहाँ पूरी तरह से सारे भ्रम दूर हो जाने चाहिए कि UTT नहीं पास करना है, क्यों नहीं करना है, CTET हो या UTT हो, अगर उत्तराखंड में आप सेवारत हो तो आपको पास करना ही करना है। और यहाँ पर आज से ही आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, यानी 14 जुलाई 2026 से ही, और 3 अगस्त 2026 तक ये चलेगी। अब समय रहते जब
ऐसा ना हो कि वेबसाइट बिज़ी हो जाए, उससे पहले ही आप कर लें। काफ़ी दिन बचते हैं, 15-20 दिन लगभग आपको मिल जाएंगे। और फिर जो शुल्क जमा करने की तिथि है वो आपका 3 के बाद आपका, यानी 6 अगस्त को, 3 तक तो फॉर्म ही भरे जाएंगे और 6 अगस्त तक आप जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि 6 अगस्त है। और 8 अगस्त में अगर आपकी कोई त्रुटि हो जाती है तो 8 अगस्त से 11 अगस्त तक आप इस आवेदन पत्र में जो त्रुटि हो उसे आप संशोधित कर सकते हैं। और आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन आपको देने हैं और एक ही मोबाइल नंबर पर आपको एक ही आवेदन स्वीकार होगा, यानी एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी अगर आप यूज़ करेंगे तो उस पर एक ही आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार होगा। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से प्रेषित किए गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आप जानते ही हैं, आप ये जो अगर आपको इसका सिलेबस वगैरह देखना है उसको भी हम वैसे अलग से वीडियो बना देंगे और पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आपको जो है यहाँ से वेबसाइट से मिल जाएगा। और आपका जो भी एक ध्यान रख लें कि अगर कोई भी व्यक्ति आवेदन कर रहा है तो वो आवेदन की जो पात्रता की शर्तें हैं वो आपका पूरी करता हो, निर्धारित मानदंड पूरे करता हो, तभी वो आवेदन करेगा। अदरवाइज़ उसका आवेदन पत्र निरस्त हो जाएगा। आप देख रहे हैं फीस भी बहुत ज़्यादा कही जा सकती है, बेरोजगार के लिए तो बहुत ज़्यादा, या जो प्राइवेट स्कूल में अगर टीचिंग कर रहे हैं तो उनके लिए भी हम कह सकते हैं। बाकी सबकी आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है, लेकिन काफ़ी फ़ीस बन जा रही है। थोड़ा 600 रुपये एक है और अनुसूचित जाति और जनजाति या निशक्त वर्ग के लिए थोड़ी सी कम है, 600 रुपये और 300 रुपये। अगर दोनों आप दे रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्काउंट हो गया है, 600 दूनी 1200 होना चाहिए था, तो यहाँ से 1000 है। और 500 रुपये आपका एक अनुसूचित जाति, जनजाति और जो दिव्यांग हैं उनके लिए है। तो ये अब कोई भ्रम ना रखें, खासकर सेवारत जो हमारे अध्यापक बंधु हैं या भगिनी हैं, वो आपका जो है इस आवेदन कर लें समय रहते, और तभी आपका जो है वे नौकरी में बने रह सकेंगे, तभी उनके प्रमोशन भी हो सकेंगे। और ये सरकार ने ये अवसर दिया है कि वो टीईटी पास कर लें और खूब मेहनत कीजिए और टीईटी को क्लियर कर दीजिए। बिना किसी लाग लपेट में मत रहिए, किसी नेता के चक्कर में मत लगिए कि इससे बात हो रही है, उससे बात हो रही है। कहीं कोई बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसे सुप्रीम कोर्ट ही बदल सकती है। राज्य सरकार तो किसी भी तरीके से नहीं बदल सकती, या तो एनसीटी ही बदल सकती है। कई बार फेक न्यूज़ आ रही है एनसीटी की तरफ से कि उसने 2011 के बाद वालों का, तो इन सब पे यकीन मत करिए, सीधा सीधा आवेदन करिए और आपका पास कर लीजिए। अगर आप योग्य हैं, क्षमतावान हैं, तो किस बात का डर है? क्यों आपका जो है किसी को कहने का अवसर दें हम शिक्षक लोग कि भाई जो है ये डर रहे हैं, वो डर रहे हैं। पेपर देना है, पास कर देना है। यह ठीक है कि एक 50 साल के या 55 साल वाले के लिए परीक्षा में इन सारी प्रक्रियाओं को याद करना, वो सब तर्क अपनी जगह हैं कि साहब इतने साल से तो हम पढ़ाते हुए क्या हम ट्रेंड नहीं हुए। ये सारे तर्क आपके अपनी जगह पर हैं, बिल्कुल सही भी हैं। कोई इसमें इन तर्कों में 100% वेटेज है, लेकिन सवाल तो यह है कि इन तर्कों को कौन सुन रहा है। ये तर्क वितर्क तो सब सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है। हमारे आपके तर्क वितर्क से, व्हाट्सएप पे लिखने से, फेसबुक से लिखने से, इससे उससे बात करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीधा सीधा एक ही बचना है कि आपने क्या करना है कि आवेदन करना है, जो 14 जुलाई से उत्तराखंड में प्रारंभ हो रहा है। उत्तराखंड के सेवारत अध्यापक आवेदन कर लें और आपका जो है उसकी तैयारी भी कर लें और उसके बाद अपना परीक्षा दें और पास कर लें। अपनी योग्यता क्षमता का परिचय दें, किसी भी तरह की भ्रामक प्रचार में ना आए। अगर आपका जो है कोई भी तरह का कोई लेटर निकलता है तो वो व्हाट्सएप पे थोड़ी आता है, या किसी व्यक्ति के पास सीधा सुप्रीम कोर्ट थोड़ी भेज देता है, या सरकार थोड़ी भेज देती है कि लो जी आप ही को भेज रहे हैं हम। अक्सर व्हाट्सएप पे ऐसे न्यूज़ आते रहते हैं कि आपका टीईटी ने एनसीटी ने संशोधित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला वापस ले लिया। तो भाई वो अखबार वालों को देंगे ना, टीवी चैनल पे देंगे।
कोई यूट्यूब चैनल भी अपने व्यूज़ के लिए इस तरह की थंबनेल बना देते हैं। तो किसी भी तरीके के भ्रम में ना रहें, सीधा सीधा एग्ज़ाम पास कर लें, एग्ज़ाम भरें और पास कर लें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बदलना बहुत मुश्किल है। या तो केंद्र सरकार संसद में प्रस्ताव ला के बदल सकती है, या सुप्रीम कोर्ट स्वयं ही उसमें अमेंड कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2 हियरिंग में इसको अमेंड करने से मना कर दिया है। तो इसीलिए बिना किसी परेशानी के आप पेपर को भरिए। 14 जुलाई से एग्ज़ाम मतलब यानी आपका फॉर्म भरने की डेट 14 जुलाई से है, और जो एग्ज़ाम डेट है वो उसके लिए आपको समय मिल जाएगा 2-3 महीने का, 2-2.5 महीने का। तो 14 से लगभग 2.5 महीने बन जाते हैं, थोड़ा 2-4 दिन ऊपर नीचे। तो भरिए और आपका एग्ज़ाम को क्लियर करिए। तो आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। इस संबंध में और भी हम सिलेबस से संबंधित भी वीडियो, और जहाँ तक संभव हो सकेगा इस चैनल के माध्यम से हम आपको टेस्ट सीरीज़ भी करवा देंगे। तो जुड़े रहिए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल से, जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। और हमारे इस चैनल को देखने के लिए आपका धन्यवाद।